जय भारत, जय भीम, जोहार। आप सभी का स्वागत है साहब का जीवन ये एपिसोड 2 में। माता पिता का लाडला 14वां संतान भीमा। सन 1890 की यह बात है जब राम जी को 13 संतान हुई। जब राम जी सूबेदार की फौजी टुकड़ी मध्य प्रदेश में इंदौर के पास महू छावनी में थे, तब वे अपने पूरे परिवार के साथ यहीं रहते थे। यहीं मिलिट्री कैंप में 14 अप्रैल 1891 को भीमाबाई को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उस नवजात शिशु का नाम भीम रखा गया। भीम अपने माता पिता की 14वें संतान थे। बाबा साहब बाद में कभी हंसी से कहा करते थे कि मैं अपने माता पिता का 14वें संतान हूँ। परिवार में उसे लाड प्यार से भीमा कहकर पुकारते थे। और बाद में वे भीमराव के नाम से प्रसिद्ध भी हुए। भीम के दादाजी नाथ सांप्रदायिक थे। सूबेदार रामजी सकपाल बहुत ही मेहनती व धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। सुबह शाम घर में प्रार्थना करते थे। उन्हें संत कबीर, संत तुकाराम व अन्य संतों की भजन बहुत प्रिय थे। वे अपने परिवार में होने वाली आध्यात्मिक चर्चा में बच्चों को भी शामिल करते थे। रामजी सकपाल सेना से रिटायर होने के बाद रामजी सूबेदार कबीर पंथ के गहरे अनुयायी बन गए। शराब से वो शुरू से ही दूर थे। सुबह शाम की पूजा पाठ में सभी शामिल होते थे। परिवार गरीब था लेकिन माहौल सुरक्षित व अनुशासित था। वह भोजन से पहले पूजा स्थल में बच्चों से भजन व प्रार्थना करवाते थे। भीम नटखट था। वह कई बार भजन को उल्टा आधा अधूरा गाकर भोजन के थाली के पास बैठ जाते थे। शाम का नियम बहुत कड़ा होता था। सभी भाई बहनों को पूजा स्थान में उपस्थित होना जरूरी था, जहां संतों के दोहे व भजन गाए जाते थे। भीम के बहनें बहुत मीठी आवाज में कबीर के दोहे व भजन गाती थी, तो घर का वातावरण पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जाता था। पिता की मराठी भाषा बहुत अच्छी थी, साथ में अंग्रेजी भी जानते थे। वे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक ज्योतिराव फूले के मित्र थे। उनके कार्यों से भी प्रभावित थे तथा इसकी चर्चा करते थे। खेलों में रुचि रखने वाले रामजी व्यवसायों से दूर थे, जिसका भारी असर उनकी संतानों पर भी पड़ा। उसके अलावा वे अपने समाज में सुधार अधिकार के लिए भी रुचि लेते थे। सन 1892 में बहकावे में जाकर ब्रिटिश सरकार ने सेना में बहादुर महारों की भर्ती पर रोक लगाई थी, तो बाबा साहब के पिताजी रामजी सकपाल ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। ऐसे महान थे हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पिताजी। उनको मैं अपने तरफ से कोटि कोटि नमन करता हूं। और आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें और अपने सभी बहुजन भाइयों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, तो कि उन्हें भी पता चले कि हमारे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव कैसे थे, उनके माता पिता कैसे थे, उनके माता पिता की विचार कैसे थे अपने समाज के प्रति। आप सभी साथियों को धन्यवाद।